वशीकरण और नोट की बारिश के लिए कछुआ तंत्र की पूजा करता था प्रेम प्रकाश। जानिए कछुए की पूरी कहानी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग वशीकरण यानी सामने वाले को अपने वश में करने की विशेष ज्ञान रखते हैं। इसके लिए तंत्र साधना करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं। नोट की बारिश हो, इसके लिए भी विशेष तंत्र साधना होती है। इस तंत्र साधना में कछुए की पूजा होती है। तांत्रिकों का कहना है कि 20 और 18 नख वाले कछुए मिल जाएं तो वह तंत्र साधना से नोट की बारिश करा सकते हैं। नवरात्रि से दीपावली के बीच तंत्र साधना के लिए कछुओं की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी में रांची के हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के घर से विदेशी मूल का कछुआ बरामद किया गया है। वन विभाग के अफसरों की माने तो बरामद कछुआ कंबोडियम मूल का है, जो कि काफी रेयर मूल का कछुआ है। ये प्रतिबंधित है। जब्त कछुआ को वन विभाग के अधिकारी अपने साथ ले गए। जब एक न्यूज चैनल ने इसकी पूरी पड़ताल की तो पता चला कि रेयर मूल के इस कछुए की विशेष तंत्र पूजा होती है। यह तंत्र पूजा वशीकरण और नोट की बारिश के लिए करते हैं। तंत्र पूजा के लिए घर में रखा था कछुआ। प्रेम प्रकाश के पास से जो कछुआ जब्त हुआ है, उस कछुए के पीठ पर सफेद सर्कल है, जो आम कछुए के पीठ पर देखने को नहीं मिलता है। वहीं उस कछुए के नख 18 है। आपको बता दे, प्रेम प्रकाश उस कछुए की पूजा, वशीकरण और नोटों की बारिश के लिए करता था। तंत्र पूजा विधि के प्रयोग से प्रेम प्रकाश अपने सामने बैठे लोगों को खुद के वश में कर लेता था। उनसे नोट की बारिश होती थी। तंत्र विद्या के प्रयोग से ही प्रेम प्रकाश नेता और अफसरों को अपना करीबी बना लेता था। उसके पास किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता थी। प्रेम प्रकाश ने मंगाया था एक साथ 11 कछुआ। न्यूज चैनल की पड़ताल में पता चला कि प्रेम प्रकाश ने कंबोडियम मूल के कुल 11 कछुए मंगाए थे। अपने पास एक कछुआ को रखा था। 10 कछुआ प्रेम प्रकाश अपने करीबी IAS, IPS और राजनेताओं को उपहार में दिया है। उपहार देते समय उसने एक अफसर से कहा था, यह कछुआ आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। सही में उस अफसर की जिंदगी में बदलाव आया। अब वह सलाखों के पीछे है। प्रेम ने जिन जिन लोगों को कछुआ उपहार में दिया है, अब सबके जीवन में बदलाव दिखने लगा है। 1000 से 1200 रुपए में बिकने वाले कछुए इन दिनों 2 से 4 लाख रुपए में मिल रहे हैं। नरम परत देखकर तय होती है कीमत। नरम परत वाले कछुओं के अधिक फूलने के कारण काफी देर तक नोटों की बारिश होती है। कछुओं की कीमत नरम व कड़ी परत देखकर तय होती है। 20 नख वाले नरम कछुओं से एकाएक धनवान बनने की मंशा रखने वाले बड़ी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। यदि किसी शिकारी के हाथ 18 या 20 नख वाला कछुआ लग जाता है तो वह भी बड़ी कमाई करता है। क्या है कछुआ तंत्र? धन प्राप्ति साधना और वशीकरण। धन प्राप्ति के लिए सही दिशा में प्रभावकारी परिश्रम की जरूरत होती है, परंतु कई बार आपके रात दिन की कड़ी मेहनत भी रंग नहीं दिख पाती। जरूरतों के मुताबिक धनागमन नहीं हो पाता है या फिर आपका पैसा अटका होने से कर्ज में डूबे रहते हैं। इसका कारण धन की देवी का रुष्ट होना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के अवसर पर कई तरह के वैदिक अनुष्ठान से लेकर टोना टोटका, तांत्रिक साधनाएं और मंत्र जाप आदि के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में फेंग शुई, ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्र के उपाय भी है। कछुआ के नाखून, पैर, गर्दन और दांत के साथ की जाने वाली तंत्र साधनाएं धन प्राप्ति के लिए अचूक साबित होती है, जो धनतेरस के दिन से दीपावली की रात तक किए जाते हैं। तांत्रिकों के अनुसार कछुओं के उन अंगों को धन रखने की जगह रखने से समृद्धि आती है। 8, 12, 18 और 20 नाखून वाले कछुए से तांत्रिक साधना को महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें 20 नाखून वाला कछुआ दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। जानो सनातन धर्म में कछुए का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार कछुए को शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता सदियों से चली आ रही है कि घर में कछुआ रखने से आर्थिक उन्नति होती है और घर सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहता है।
इससे घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और सुखद माहौल बना रहता है। सैकड़ों सालों तक जीवित रहने वाला कछुआ की कृपा दृष्टि परिवार के कई पीढ़ियों पर बनी रहती है। क्या है कछुए की विशेष बातें? एक जमाने में कछुआ घर का एक पालतू जीव हुआ करता था, लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण कुछ पाबंदियों के चलते अब इसकी जगह धातु या स्फटिक के छोटे छोटे कछुओं ने ले ली है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ विशेष बातें। धन प्राप्ति के सूचक कछुए से धन संबंधी परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए वास्तु और फेंग शुई के अनुसार कार्यस्थल या तिजोरी में क्रिस्टल कछुए को रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार आर्थिक परेशानी व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आती है। क्रिस्टल या धातु का कछुआ इसे दूर कर देता है और समस्याओं से ग्रसित अस्त व्यस्त जीवन शैली को दुरुस्त बना देता है। कछुए को किसी भी शुभ दिन घर में रखा जा सकता है, लेकिन गुरुवार का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार कछुआ का भी था। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है, इस कारण इस दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह कर घर या ऑफिस में कछुआ रखने से दुगुने परिणाम मिलते हैं। यदि जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तब कछुआ के लिए आटे की गोलियां बनाकर उसके पाए जाने वाले नदी या तालाब में डालें। कछुए को किसी कांच की कटोरी में रखे और उसमें थोड़ा पानी डाल दे। मुंह घर के अंदर की ओर होना चाहिए। इसके विभिन्न आकार, प्रकार और रंग पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है या नई दुकान खोली है तो चांदी का कछुआ रखना अच्छा होता है। इनसे किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। शांत और मंद गति से चलने वाले कछुए के प्रतीक को हमेशा ड्राइंग रूम में रखें और इसे कभी भी बेडरूम में नहीं रखें। घर की शोभा बढ़ाने के लिए कभी भी दो कछुआ एक साथ नहीं रखना चाहिए। कछुए से दूर होता है घर का वास्तु दोष। यदि घर का वास्तु दोष ठीक हो तो पैसों की कमी भी दूर हो जाती है। रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और कारोबार में भी उन्नति होती है। यदि आपका घर का कोई दरवाजा, रसोई या बाथरूम सही जगह नहीं हो तो उसे तोड़ने के बजाय उन पर कछुए के निशान बना देने से वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। कछुए का चित्र इस तरह बनाएं जिसका मुख नीचे जमीन की ओर हो और पूंछ ऊपर की ओर दिखे। इसे शाम को गोधूली की बेला में कछुए के रंग या फिर रक्त चंदन, कुमकुम या केशर से बनाएं। बनाने के बाद ओम कुर्मास्नाय नमः का उच्चारण भी करते रहे। कछुए को धूप दीप दिखाकर उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त एक अन्य मंत्र ओम हिम कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा का नित्य प्रातः पूजा के समय जाप करें। दोस्तों, क्या आपके पास भी 18 या 20 नाखून का कछुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।